कभी सोचा है मनुष्य के भीतर कितना अंधकार होता है? वह अंधकार जो अज्ञान से आता है, जो इच्छाओं की छाया में पनपता है, जो असंतोष की ज्वाला में जलता है। और फिर कभी-कभी कोई ऐसा मनुष्य जन्म लेता है जो उस अंधकार को चीर देता है, जिसकी आंखों में सत्य का प्रकाश उतरता है, जिसकी वाणी में मौन बोलता है। ऐसा ही एक नाम है सिद्धार्थ, जो बुद्ध बन गया। बुद्ध का जीवन कोई कहानी नहीं है, यह एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की, प्रश्नों से उत्तर की और संघर्ष से शांति की। हर मनुष्य के भीतर यह यात्रा संभव है, बस किसी क्षण जागने की आवश्यकता है। कल्पना करो, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, वैभव, प्रेम, साम्राज्य, शक्ति। फिर भी भीतर एक अधूरापन था। यह अधूरापन वही है जो हर संवेदनशील मनुष्य महसूस करता है, जो बाहरी सुखों से भरा होने के बावजूद भीतर खाली महसूस करता है। सिद्धार्थ के भीतर भी यही प्रश्न उठे, क्या यही जीवन है? क्या यह सब पाने के बाद भी कुछ छूट गया है? यह प्रश्न ही उनकी यात्रा की शुरुआत था। यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर। क्योंकि जब प्रश्न गहरा होता है तो उत्तर बाहर नहीं मिलता, वह भीतर जन्म लेता है। सिद्धार्थ ने देखा बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तीन दृश्य जिन्होंने उनके भीतर के महल को हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का यह खेल केवल सुख का नहीं, बल्कि अनित्य का है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। और यही बोध उन्हें राजमहल से जंगल की ओर ले गया, एक ऐसी खोज पर जहां राजकुमार नहीं, केवल एक खोजी था। कई वर्षों की तपस्या, कई मार्गों की भटकन, कई गुरुओं से मिली बातें, लेकिन उत्तर नहीं मिला। क्योंकि सत्य किसी और के शब्दों में नहीं मिलता, वह तुम्हारे मौन में जन्म लेता है। और एक रात जब सब कुछ थक गया था, शरीर, मन, प्रयास, तब वही हुआ जो हमेशा तब होता है जब मन समर्पित हो जाता है। सत्य उतर आया। वह नहीं जान पाए कि कब, कैसे। बस सुबह जब आंखें खुलीं तो सिद्धार्थ नहीं थे। वहां केवल बुद्ध था, जागा हुआ। वह जागरण कोई चमत्कार नहीं था, वह एक सरल बोध था कि सब कुछ जैसा है वैसा ही है। वह स्वीकृति थी, समर्पण था, मौन था। और उस मौन में ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। बुद्ध ने जो पाया वह किसी धर्म का सिद्धांत नहीं था, वह जीवन की समझ थी। उन्होंने कहा, दुख है और दुख का कारण है, परंतु मुक्ति भी है। यह कोई दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव का सार था। उन्होंने मनुष्य को बताया कि मुक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन की शांति में है। बुद्ध ने जीवन को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसे समझा। उन्होंने देखा कि हर पीड़ा, हर संघर्ष हमारी आसक्ति से जन्म लेता है। जब हम किसी चीज से चिपक जाते हैं, सुख से, व्यक्ति से, विचार से, तो हम स्वतंत्र नहीं रहते। और जब स्वतंत्रता नहीं होती, तो प्रेम नहीं होता, आनंद नहीं होता, बुद्धत्व नहीं होता। बुद्ध ने यही कहा, मध्य मार्ग अपनाओ। न अति भोग, न अति ध्यान कोई तकनीक नहीं, वह एक जागृति है। जहां तुम देखते हो बिना निर्णय के, जहां तुम सुनते हो बिना प्रतिक्रिया के, जहां तुम केवल उपस्थित हो जाते हो। और जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो तो अंधकार मिटने लगता है। क्योंकि अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे नहीं देखते। एक बार तुमने देखने का साहस कर लिया तो प्रकाश अपने आप उतर आता है। बुद्ध का संदेश यही था, अपना दीपक स्वयं बनो। मत खोजो कि कोई और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मत सोचो कि कोई ईश्वर, कोई गुरु तुम्हारे अंधकार को दूर करेगा। तुम्हारा दीपक तुम्हारे भीतर है, बस उसे जलाने की तैयारी चाहिए। और वह तैयारी ध्यान है। जब बुद्ध ने सत्य को देखा तो वह कोई नया सत्य नहीं था, वह वही था जो सदा से था। बस अब दृष्टि बदल गई थी। जब दृष्टि बदलती है तो संसार वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदलता है तो सब कुछ नया हो जाता है। वही पेड़, वही आकाश, वही मिट्टी, पर अब सब जीवंत हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा, जागृति कोई परिवर्तन नहीं, एक पहचान है। पहचान की जो कुछ है वह पहले से ही पूर्ण है। केवल हम अपने अज्ञान से उसे ढके हुए थे। जैसे सूरज हर पल चमकता है, पर बादल उसे छिपा लेते हैं। सूरज को कोई लाना नहीं पड़ता, बस बादल हटाने होते हैं। उसी तरह सत्य को पाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अज्ञान हटाना होता है। बुद्ध के भीतर यह अनुभव इतना गहरा था कि मौन भी बोल उठा। वह मौन जो शब्दों से परे है, जो ध्वनि से गहरा है। और उस मौन से निकले उनके पहले शब्द, मैं जाग गया।
जागरण का अर्थ है अंधकार से प्रकाश में प्रवेश, नींद से चेतना में आना। और यह जागरण किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह संभाव्यता हर व्यक्ति में छिपी है। हर मनुष्य के भीतर एक बुद्ध सोया हुआ है। फर्क बस इतना है कि कोई अब तक सो रहा है और कोई जाग गया है। बुद्ध ने जो जाना वह किसी पुस्तक में नहीं था, न किसी परंपरा में। वह उनके अपने अनुभव की अग्नि से निकला था। और यही कारण है कि उनका संदेश जीवंत रहा, आज भी वही ताजगी लिए हुए है। उन्होंने कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने कहा है, तब तक मत मानो जब तक तुम स्वयं अनुभव न कर लो। यह कथन स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। कोई धर्म नहीं चाहता कि तुम सोचो, पर बुद्ध ने कहा कि सोचो, देखो, खोजो और स्वयं जानो। यह आत्मा की क्रांति थी। उन्होंने मनुष्य को ईश्वर से नहीं जोड़ा, उन्होंने मनुष्य को स्वयं से जोड़ा। क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तो सब रहस्य खुल जाते हैं। तब ईश्वर की खोज व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जीवंतता है, वही दिव्यता है। लोग उनके पास प्रश्न लेकर आते थे, ईश्वर है या नहीं, और बुद्ध मुस्कुरा देते, कहते, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। जब तुम स्वयं को नहीं जानते, तो किसी और के होने या न होने का क्या अर्थ। जब तुम भीतर नहीं झांकते, तो बाहर की कोई खोज अधूरी रहती है। धीरे धीरे उनके आसपास लोग इकट्ठे होने लगे। कोई उनके मौन से प्रभावित हुआ, कोई उनके शब्दों से। पर जिसने उनके अस्तित्व को छू लिया, वह जान गया कि यहाँ कोई उपदेशक नहीं, एक दर्पण है। बुद्ध किसी को कुछ सिखाते नहीं थे, वे केवल दिखाते थे। जैसे कोई दर्पण तुम्हारा चेहरा दिखाता है, वैसे ही वे तुम्हारी आत्मा दिखा देते थे। उनके पास आने वाले लोग बदल जाते थे। कोई प्रेम से भर जाता, कोई करुणा से, कोई शांति से। बुद्ध का प्रभाव बाहरी नहीं था, वह भीतर के तारों को छू लेता था। उनका हर वचन मन के भीतर की नींद को हिलाता था, और जो सुनने को तैयार होता, उसके भीतर परिवर्तन हो जाता। बुद्ध ने कहा, धर्म कोई मत नहीं, जीवन की कला है। धर्म का अर्थ किसी समूह में शामिल होना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम अपने भीतर ईमानदार होते हो, जब तुम अपने भय को, अपनी वासना को, अपने लालच को बिना भागे देख लेते हो, तो वही साक्षी धर्म है। धर्म मंदिर में नहीं, तुम्हारे देखने में जन्म लेता है। जब तुम भीतर की आंखें खोलते हो, तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तब न कोई शत्रु रहता है, न कोई मित्र। सब ऊर्जा के रूप में दिखाई देने लगते हैं। तब जीवन एक लीला बन जाता है, खेल। और इस खेल में कोई हार जीत नहीं, केवल समझ है। बुद्ध ने मनुष्य को सिखाया कि पीड़ा से भागो मत। जब पीड़ा आती है तो उसके साथ रहो, उसे देखो। पीड़ा तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। हर दर्द में एक संदेश छिपा है। वह तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है, पर तुम भाग जाते हो। और जब तुम भागते हो, तो वही पीड़ा लौट लौट कर आती है। जब तुम उसे प्रेम से देखते हो, तो वह घुल जाती है। यही ध्यान है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, ध्यान कोई साधना नहीं, यह देखने की कला है। जब तुम क्रोध में हो, तो उसे देखो। जब तुम भयभीत हो, तो देखो। जब तुम ईर्ष्या में हो, तो भी देखो। बस देखो, कुछ मत करो। और तुम पाओगे कि देखने से ही सब बदल जाता है। जो देखा गया, वह धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि अंधकार केवल अंधकार में पलता है, प्रकाश में नहीं। बुद्ध का यह संदेश बड़ा सरल है, पर इसे समझने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि देखना कठिन है। मनुष्य बाहर सबको देख सकता है, पर भीतर झांकने से डरता है। भीतर अंधेरा है, वहां असुरक्षा है, वहां दर्द है। पर जब तुम उस अंधेरे से गुजर जाते हो, तभी प्रकाश मिलता है। अंधकार से प्रकाश तक की यह यात्रा डरावनी लग सकती है, पर यह सबसे सुंदर यात्रा है। यह तुम्हें वही बनाती है जो तुम सदा से हो, जागरूक। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, तो फिर कोई भय नहीं रहता। फिर न जन्म का भय, न मृत्यु का, न असफलता का। तब जीवन जैसा आता है, वैसा ही स्वीकार्य हो जाता है। बुद्ध की दृष्टि में यही स्वतंत्रता है, जब कोई मैं नहीं बचता जो किसी चीज से टकराए। जब केवल साक्षी बचता है, तो सब शांति है। और यही शांति वह प्रकाश है जो भीतर से झरता है। यहाँ तक कि मृत्यु भी बुद्ध के लिए कोई अंत नहीं थी। उन्होंने मृत्यु को भी उसी शांत भाव से स्वीकार किया जैसे जीवन को किया था। उन्होंने कहा, जो जन्मा है वह मरेगा, पर जो देख रहा है वह कभी नहीं मरता। वह देखने वाला ही तुम्हारी चेतना है। और यही चेतना शाश्वत है। जो इसे जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है।